मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम उपनिषद की यात्रा पर विचार करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के दो ही साधन हैं। मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं करता, यहाँ आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। पहला है अध्ययन। अपने विभिन्न प्रवचनों में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान आदि के बारे में व्याख्याएं सुनी होंगी। उपनिषद के वाक्य नेत नेत सुने, चरैवे चरैवे सुना। जब नेत नेत कहा गया, उसमें सनातन के धर्म की ध्वजा को फहराने वालों के लिए एक दिशा निर्देश था। उन मनुष्यों का कि हमने अपनी आत्मिक यात्राओं में जो बताया है वहाँ तक का ज्ञान अर्जित किया, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। इसके आगे उस ज्ञान को हासिल करने के लिए चरैवे चलते रहिए का उद्घोष किया। यानी वैदिक या उपनिषदी ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने पर बल दिया। उन यात्राओं से मिले ज्ञान को प्रचारित करना धार्मिक उपदेशों का प्रमुख कार्य है। केवल उपनिषद, वेद जिसका ज्ञान उन ऋषियों का है, जिन्होंने उन रहस्यों का पहला साक्षात्कार किया था, मात्र उसकी व्याख्या का कारण है कि वो भाषा, व्याकरण और व्याख्याकार तक सीमित नहीं है। यद्यपि बहुतेरों ने यात्राएं की हैं, उनके मार्ग भिन्न भिन्न थे, उनकी अनुभूतियाँ भिन्न भिन्न थी। उनके मार्ग, उनकी अनुभूतियों के प्रकाश में आने पर उसे हम द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। यद्यपि आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर कभी विचार नहीं किया गया, शायद विचार करना संभव भी नहीं था, क्योंकि आप और हम अपने ही की गई यात्रा में पुनः यात्रा नहीं कर सकते। जतन चाहे जितना करते, यात्रा प्रारंभ करते समय हमारा कौन सा पैर कब और कहाँ पड़ा, चाहे जितना नाप तोल कर ले, लेकिन उसी मार्ग की पुनरावृत्ति का हर प्रयास असफल होता चला जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान के संबलों को दिखाया जा सकता है, कुछ बुनियादी पड़ावों को अपने अपने अनुभव से बताया जा सकता है। ऐसे में अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा प्रारंभ करने की पूर्व उसे आप सब रख सकते हैं। आप अपने मार्ग की खोज स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरा उसका कोई उपदेशक या गुरु नहीं हो सकता है। इसका दूसरा पड़ाव एपिसोड 2 हम पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।